गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जनवरी 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में अमरूद महोत्सव एवं कृषि एवं तकनीकी मेला जनवरी 2026 में कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस मेले का आयोजन है वो 18 और 19 जनवरी को सवाई माधोपुर में किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सवाई माधोपुर में 18 और 19 जनवरी को अमरूद महोत्सव और कृषि एवं तकनीकी मेला आयोजित होगा, जहां पर 10,000 से ज़्यादा किसान शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय महोत्सव में सवाईमाधोपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के 10,000 से अधिक किसानों की सहभागिता की संभावना है। इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के अमरूद उत्पादक किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण एवं विपणन से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से लेकर 6 जनवरी तक जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है राजस्थान में। नेक्स्ट है अंडर 13 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जयपुर की दिव्यांशी जैन ने जीता है। अगला है राजस्थान के सचिन चौधरी ने फेडरेशन कप के नेशनल वुशु चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में 90 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है फॉर वाटर ट्रांसफ़र स्कीम के अंतर्गत भूमि अर्जन की प्रक्रिया धौलपुर जिले में शुरू की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत ग्रीन वाउचर लाभ मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखना 5% का लाभ है वो मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव योजना 2025 ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। इस योजना को 30 दिसंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान के मंत्रिमंडल के द्वारा। इसमें जो उद्यम, निवेशक एवं शहरी स्थानीय निकायों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट वाउचर के माध्यम से ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। मुख्य प्रावधान क्या है, तो पर्यावरणीय योगदान के बदले ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी करना। ग्रीन वाउचर का जो मूल्य है वो 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5%, 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10%, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए और शहरी और स्थानीय निकायों एवं स्वयं वित्त पोषित परियोजनाओं पर भी इसमें समान लाभ मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन वैली के संबंध में एक कथन है। पहला कथन है कि आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। तो बिल्कुल सही है, उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली है वो स्थापित की जाएगी। फिर है कि इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 205 करोड़ रुपए है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, भारत का पहला नहीं है, ये भारत का चौथा होगा, जबकि उत्तर भारत का ये पहला है। तो इसमें अगर बात करें तो पहला और दूसरा केवल 2 ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 ही सत्य है, तीसरा यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईआईटी जोधपुर में बनेगी उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली। यहाँ इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर रखा गया है, जिसकी लागत अनुमानित तकरीबन 205 करोड़ रुपए है। यह देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर होगा। यहाँ पर जो अपशिष्ट पानी यानी वेस्ट वाटर से सालाना 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। लागत इसकी अगर बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो हाइड्रोजन उत्पादन की लागत केवल 1 से $3 प्रति किलोग्राम लाने का लक्ष्य है। आईआईटी जोधपुर में एप्लॉयड एआई और डेटा साइंस के नए कोर्सेज भी 2026 से शुरू होंगे। नेक्स्ट है जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहा है। तो हाल ही में जयपुर डिस्कॉम में जो चर्चा में रहने का कारण है कि ये प्रदेश का पहला
डिफेक्टिव मीटर युक्त वितरण निगम बनने का कारण है। जी हाँ, जो प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर युक्त वितरण नगर निगम बना है जो जयपुर डिस्कॉम है, इसीलिए चर्चा में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जयपुर विद्युत वितरण निगम जो कि जयपुर डिस्कॉम है, वो प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बन गया है। निगम ने अपने इतिहास में पहली बार सभी 18 सर्किल में सभी सिंगल फेज शहरी और ग्रामीण और 3 फेज गैर कृषि एवं खराब मीटर बदलकर कार्यशील मीटर लगा दिए हैं। पिछले 2 वर्षों में 2,78,422 उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदले गए हैं। इसका जो लाभ हुआ है वो उपभोक्ताओं को अब औसत बिलिंग के बजाय वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल मिलेंगे। त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतों में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वित्तीय प्रभाव की अगर बात करें तो खराब मीटर के कारण निगम को राजस्व हानि होती थी, जैसे 2022-23 में 9.41 करोड़ थी, जो उसे वित्त वर्ष 2025-26 में घटाकर मात्र 16 लाख तक सीमित किया गया, जिसे शून्य करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि साल 2030 तक प्रदेश में 200 से ज़्यादा जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस नीति के अंतर्गत केवल जयपुर को ही जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, जयपुर के साथ उदयपुर और जोधपुर को भी जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दूसरा कथन गलत है, केवल कथन एक ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की गई है, जिसका लक्ष्य है कि साल 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। करीब 1.5 लाख रोजगार सर्जित किया जाएगा, ये भी लक्ष्य रखा गया है। जयपुर के साथ साथ उदयपुर और जोधपुर को भी जीसीसी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन होगा और जीसीसी के आवेदन का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2024 के प्रावधानों के नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन है वो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक किया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 जिसकी अवधि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 है। राजस्थान सरकार में जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इसका मुख्य आयोजन करता है। थीम रखी गई है 2026 की सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। अभियान की जो मुख्य गतिविधियों में अगर बात करें तो जागरूकता रैली, जिसमें साइकिल रैली, दोपहिया वाहन रैली, पैदल रैली और ईवी रैली का आयोजन है वो किया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए विशेष व्याख्यान और जागरूकता कार्यक्रम, आमजन के साथ संवाद और सड़क सुरक्षा संबंधी ब्रोशर का वितरण किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनजीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, तो जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 में। क्वेश्चन है खेल से संबंधित है। राजस्थान के अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अश्विनी ने जीता है कुश्ती के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। भिलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहाँ उज्बेकिस्तान में इस चैंपियनशिप में कुश्ती की हुई 17वीं एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और कुश्ती से इनका संबंध है। तो राजस्थान की पहली महिला अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन बनी है और ये एशियाई चैंपियनशिप में भी ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है, कुश्ती से इनका संबंध है। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का प्रयोजन क्या है। तो राजस्थान सहित पूरे भारत में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। तो ये भी प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवा मस्तिष्क में जो युवाओं के मन में जो जिज्ञासा और नवोन्मेष का सर्जन करना है। यहाँ भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में आपने देखा होगा कि 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर में मनाया गया था, जो कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित किया गया। तो ये ध्यान रखना, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया गया था और जो पॉलिसी भी जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का जो सम्मेलन है 2026 में कब आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का यह सम्मेलन है। 8 से लेकर 9 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन जिसका आयोजन 8 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसका जो मुख्य स्थान है वो गुवाहाटी असम में आयोजित होगा। थीम रखी गई है भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम। तो ये थीम रखी गई है। उद्देश्य है केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के जो केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाकर भारत को वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की समन्वित राष्ट्रीय कार्यनीति पर विचार विमर्श करना है। मुख्य बातें 2030 तक $350 अरब के वस्त्र उद्योग को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बाजार पहुंच सहायता जो पहल है वो किस मिशन के तहत शुरू की है। यहाँ दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बाजार पहुंच सहायता पहल की शुरुआत है वो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता इस पहल की शुरुआत की है, जिसका जो अनुमोदन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 12 नवंबर को मंजूरी प्रदान की गई थी। उपयोजना ये पहल निर्यात प्रोत्साहन मिशन के जो निर्यात दिशा उपयोजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों विशेष रूप से एमएसएमईज और पहली बार निर्यात करने वालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है और मजबूत करना है। ये वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। इसका संचालन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वय से किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था है वो प्रारंभ होने जा रही है, प्रभावी होने जा रही है। एक बार फिर से सुनेगा, भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।